जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो बड़े प्रेम से उन्हें भोग अर्पित करते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या माता रानी को लगाया हुआ भोग हम दिन रात ऐसे ही रखा रहने देना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं। तो भोग केवल भोजन नहीं होता, यह हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम और हमारी भक्ति का प्रतीक होता है। जब हम माता रानी को भोग लगाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं शामिल होती हैं। तो सवाल ये है कि लेकिन क्या उस भोग को दिन रात ऐसे ही रहने दें? तो इसका सही आंसर है नहीं। आपने ऐसा नहीं करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी को हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोग ही अर्पित किया जाता है। जो हम भोग में चढ़ाते हैं उसे कुछ समय तक माता रानी के चरणों में रहने दें ताकि माता रानी उसको स्वीकार कर लें, लेकिन उसके बाद उसे वहीं पड़ा रहने देना उचित नहीं माना जाता। अब बात आती है तो क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है। तो सही तरीका है भोग लगाने के 10 से 20 मिनट तक उसे माता रानी के सामने रखें, फिर प्रसाद के रूप में उसे अपने परिवार में बांट दें और खुद भी श्रद्धा से ग्रहण करें। यही प्रसाद हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि भोग जितनी देर रखा रहेगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबे समय तक रखा हुआ भोग बासी हो जाता है और पूजा में बासी चीज़ें अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। ऐसे में माता रानी हमारे दिखावे का नहीं बल्कि सच्चे मन, शुद्ध भाव की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा ताज़ा भोग भी अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो माता रानी उसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। तो कई बार यह भी प्रश्न सामने आता है कि जोत जो होती है, अखंड जोत, उसको सुनना नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पूरा दिन रात हमें भोग ही वहीं पर रखना है। जोत को सुनना छोड़ने का जो नियम है वो ये है, जैसे इसका मतलब लोग अलग अलग तरह से समझ लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो कोशिश करें कि घर में कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहे। पूजा स्थल बिल्कुल भी खाली ना हो, मतलब घर पूरी तरह सूना ना पड़े। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अखंड ज्योत के पास हर समय ही बैठना पड़े। अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे 1 घंटा 2 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, तो ज्योति को सुरक्षित जगह पर आप रखें जहां हवा, बच्चे या फिर कोई ऐसा खतरा ना हो कि जिससे आपकी ज्योत खंडित हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है, ज्योति को पूरा अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसी जगह पर अखंड ज्योत लगानी है जहां पर आग लगने का या फिर हवा से ज्योत खंडित होने का डर हो। तेल या घी खत्म होने देना, इससे ज्योति अपने आप बुझ जाती है, ऐसा सही नहीं माना जाता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसमें बार बार चेक करते रहना है कि घी कम तो नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है कि माता रानी भावना देखती हैं। अगर किसी मजबूरी में आपको बाहर जाना पड़े तो सच्चे मन से प्रार्थना करें तो कोई दोष नहीं लगता। सरल बातों में ज्योति जलाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसकी सुरक्षा और श्रद्धा का ध्यान रखना। तो आइए आप जान लेते हैं भोग लगाने का सही नियम क्या है। भोग को बस कुछ समय, लगभग 10 से 20 मिनट तक माता रानी के सामने रखा जाता है। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भावना और श्रद्धा। अगर आप 5 मिनट रखें या 20 मिनट रखें, दोनों ही ठीक है। माता रानी समय नहीं देखती, आपका प्रेम और सच्चा मन देखती हैं। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भोग हमेशा ताज़ा ही होना चाहिए। बहुत देर या घंटों, दिन रात तक उसको ना रखें। बाद में उसे प्रसाद बनाकर अवश्य बांट दें। सरल शब्दों में आपको बताएं तो कोई भी मैटर नहीं है इस बात का कि जोत भोग के बिना सुनी है, लेकिन बहुत देर तक रखना सही नहीं होता। भावना और ताजगी, इसी को हम सही भोग बोलते हैं। तो भोग लगाने का नियम है, पहले तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थान अपना साफ सुथरा रखें
और भोग बनाने का जो तरीका है वो हमेशा ताज़ा और सात्विक ही होना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें और मन में शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें। भोग लगाने की विधि है, माता रानी के सामने भोग रखें, थोड़ा सा आचमन रखें, पानी रखें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, माता रानी की कथा श्रवण करें, उनको आरती करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माता रानी कृपया इस भोग को स्वीकार करें और 10 से 20 मिनट तक भोग वहीं रहने दें। तो सुबह आप फल का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, मिश्री का, बताशे का भोग लगाइए और आपने भोग 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बीच में आपने भोग और ये आरती पूजन आपने कर लेना है। और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आपने फिर से कथा श्रवण करनी है, पढ़नी है और भोग लगाना है माता को। शाम को भोग लगाना है आपने, जैसे आप व्रती हैं तो आपने अपने लिए जो बनाया है वही भोग माता जी को लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में अपने घर वालों में बांट दें और अपने आप भी श्रद्धा से ग्रहण करें। और दुर्गाष्टमी को माता के लिए स्पेशल भोग बनता है, हलवा पूरी बनता है, काले चने का भोग लगाया जाता है, कन्या पूजन होता है, कन्याओं को दक्षिणा रूपी चुनरी, चूड़ियाँ आदि सब भेंट की जाती हैं। तो आप सभी के मन का संशय मिट गया होगा कि माता रानी के सामने भोग पूरा दिन रात रखा रहने दें या फिर नहीं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता की लिखें। तो माता रानी को भोग महंगे नहीं, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से अर्पण कीजिए। थोड़ा सा प्रसाद भी अगर प्रेम से चढ़ाया जाए तो माँ जरूर प्रसन्न होती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।